ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2024 के प्रोग्रेशन मॉड्यूल की। और इस मॉड्यूल को हम टैबलेट और मोबाइल से कैसे पूरा करेंगे, किस तरह की फैसिलिटीज़ और किस तरह के ऑप्शंस हमें टैबलेट और मोबाइल पर मिलेंगे, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे स्टूडेंट प्रमोशन, लेफ्ट स्कूल, इम्पोर्ट फैसिलिटीज़ और ऐड टू न्यू स्टूडेंट। ये सारे ऑप्शंस आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऑनलाइन टैबलेट पर ले जाने से पहले हम आपको छोटा सा प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले डेटा हमें 23-24 से 24-25 पर शिफ्ट करना है और इस डेटा को शिफ्ट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है प्रोग्रेशन मॉड्यूल को। पहला प्रोग्रेशन हमें कंप्लीट करना है। दूसरा, ऐसे बच्चों को लेफ्ट करना है जो हमारे विद्यालय से किसी दूसरे विद्यालय में चले गए हैं। तीसरा, इंपोर्ट हमें कर लेना है उन बच्चों को जो दूसरे विद्यालय से हमारे विद्यालय में अब इस वर्ष अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी करने लगे हैं। और चौथा, ऐसे बच्चे जो इस वर्ष आपके स्कूलिंग स्ट्रक्चर में सम्मिलित हुए हैं, उन बच्चों को हमें नई प्रोफाइल बनाकर ऐड करना है। तो कुछ इस तरह की 4 तरह की प्रोसेस हमें करना होगी प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि टैबलेट के माध्यम से कैसे हम अपना काम पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अधिकांश शिक्षकों के पास टैबलेट है, एंड्रॉयड वर्जन हो या ओएस वर्जन हो। इसके माध्यम से यूडाइस बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है और आज हम इसी प्रोसेस को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप शाला की प्रवेश पंजी को अद्यतन कर लें। यदि विद्यालय में बच्चे अधिक हैं तो कक्षावार प्रोग्रेशन कार्य को क्लास टीचर के द्वारा ही पूरा कराएं। इससे डेटा की गुणवत्ता भी ज़्यादा बनी रहेगी। जो भी जिस कक्षा का कार्य करे वो सभी 5 तरह के कार्य को पूरा भी करे। और ये 5 तरह के कार्य क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। प्रोग्रेशन के बाद आपको प्रोफाइल अपडेट करना है, प्रोफाइल को लॉक करना है। जब सभी तरह के कार्य पूरे हो जाएं, प्रिंट निकालने के बाद मिला लेना है, सभी तरह से संतुष्ट हो जाए, फिर प्रोग्रेशन को फाइनलाइज भी कर दें। कुछ इस तरह की टैबलेट में आपको ब्राउज़र्स दिखाई देंगे जिसके माध्यम से आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पॉपुलर ब्राउज़र भी हैं जैसे मौजिला हुआ, क्रोम हुआ, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, एप्पल में सफारी आता है और ओपेरा। इस तरह से कुछ ब्राउज़र्स हैं जिसके माध्यम से आप यूडाइस का काम बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, ऑनलाइन टैब को कनेक्ट करते हैं स्क्रीन से और देखते हैं उन सारे ऑप्शन को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से टैब को हमने कनेक्ट कर लिया अपने स्क्रीन से। क्रोम ब्राउज़र हमें अपने इस टैब में दिख रहा है तो हम उसको ओपन कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर पहुंचकर आपको टाइप करना है यूडाइस प्लस और इतना करने के बाद आपको जो सबसे ऊपर साइट दिखाई देगी आप उसको ओपन कर लीजिए। इस पेज पर पहुंचने के बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरह की 3 डॉट आपको यहाँ पर बनी हुई मिलेंगी। आप इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। ऑप्शन आपको अपेयर होंगे जिसमें बीच में आपको दिखाई देगा लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। आप इसको एक बार क्लिक कर लीजिए, ब्राउन कलर में आपको ये लाइन दिखाई देगी। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको यूडाइस के सारे मॉड्यूल दिखाई देंगे, लेकिन हम प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो है स्टूडेंट मॉड्यूल को। यहाँ पर आप स्टूडेंट मॉड्यूल देख रहे हैं, इस पर जाके आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर गो बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप गो बटन क्लिक करेंगे तो छोटी सी प्रोसेस के बाद आपसे आपकी स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको अपने स्कूल का यूज़र आईडी यानी जो डाइस कोड होता है आप उसको भर दीजिए। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको लास्ट ईयर और इस साल का दोनों ही ईयर दिखाई देंगे। आपको प्रोग्रेशन करने के लिए जाना है 24-25 यानी करंट ईयर में। एक बार क्लिक कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन को। आगे पहुंचते ही आपके सामने की स्कूल इन्फॉर्मेशन का छोटा सा पेज आएगा, आप उसको एक बार देख लीजिए और फिर इसको आप अगर कहीं त्रुटि नहीं है तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने स्कूल डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपने जितने भी प्रोग्रेशन किए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर 00 है, इसका मतलब अभी स्कूल द्वारा कोई भी प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ नहीं की गई है। चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ में, ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसको करने के बाद यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे ऊपर प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल्स होगा, इसमें आप जाके मैनुअल देख सकते हैं। व्यू समरी, आप इस पर क्लिक करके भी कितनी आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी की है उसको आप देख सकते हैं। सेक्शन वाइज भी समरी अवेलेबल है और लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन है। जब आप सभी सेक्शन को फाइनलाइज कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, तो आपको अंत में जाके फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल से। क्लिक कर लेते हैं, गो बटन पर चलते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपनी क्लास को, इसके बाद उस क्लास के सेक्शन को और फिर गो बटन आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप गो बटन क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे बच्चों की पूरी लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगी। सबसे पहले कॉलम में आपको स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स मिलेगी, फिर इसके बाद प्रोग्रेशन स्टेटस आपको सामने आएगा, आपको ये भरना है। एलिजिबल और प्रमोशन क्लास और सेक्शन आपको ये भी भरना है, और इसके बाद जब आप इसको पूरा करेंगे तो जो भी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है ये कंप्लीट दिखने लगेगा। ये मल्टी लॉगिन यूज़र है। अगर आप एक से ज़्यादा सेक्शन के शिक्षक हैं तो आप अलग अलग टैब पर अलग अलग तरह से जल्दी जल्दी प्रोग्रेशन आप काम पूरा कर सकते हैं। बच्चे के नाम के आगे यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रमोटेड पास विथ एग्जामिनेशन, नॉट प्रमोटेड या नॉट पास रिपीटर, प्रमोटेड पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन और डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, इस तरह से 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद कितने परसेंटेज मार्क्स से ये बच्चे पास हुआ, कितने दिन स्कूल आना हुआ, और इसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या है, सेम स्कूल में स्टडी कर रहा है या फिर स्कूल से लेफ्ट हो गया है, आपको ये भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सेक्शन सिलेक्ट करना है, और लास्ट में जाके आप इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम इस बच्चे को अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटस पेंडिंग से हट के कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बगल में प्रोग्रेशन की डेट और टाइम भी लिख कर आ गया कि कब आपने इसका प्रोग्रेशन पूरा किया था। अगर आपके प्रोग्रेशन में आपको लगता है कि कुछ हमने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है तो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करके एक बार करेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको जितने भी बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं सभी बच्चों को कंप्लीट करके लास्ट में फाइनलाइज बटन दिया हुआ है, आपको इसका फाइनलाइज बटन क्लिक करना है, और जैसे ही आप फाइनलाइज बटन क्लिक करेंगे तो जो क्लास आपको दिख रही है इस क्लास के सारे बच्चों का प्रोग्रेशन पूरा हो जाएगा। इस तरह से जब सभी क्लासों का प्रोग्रेशन पूरा हो जाएगा तो हमें एक बार फिर से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करना है। इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन दिखेगा इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हैं, इसको आपको एक बार देख लेना है। एक चेक बॉक्स लगा है, इसको क्लिक करके और सबमिट बटन दबाएंगे। इस सबमिट बटन के क्लिक होते ही आपको स्कूल का प्रोग्रेशन कार्य पूरा हो जाएगा और ये बच्चे आपको स्कूल के डैशबोर्ड पर दिखने लगेंगे। बहुत छोटा सा काम है, आप जल्दी से इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पूरी हो जाने के बाद हम बात कर लेते हैं इंपोर्ट और ड्रॉप बॉक्स की। यहाँ से हम उन बच्चों को इंपोर्ट कर लेते हैं विद्यालय में जो दूसरे स्कूल से, दूसरे विद्यालय से विभिन्न क्लासों में एडमिशन लिया है। इसके लिए आपको जाना होगा इंपोर्ट मॉड्यूल में, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्लिक करते हैं इंपोर्ट पे। यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ 2 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट की। तीनों ऑप्शन को एक बार हम देख लेते हैं। इंपोर्ट अगर हम अपने ही स्टेट के बच्चे कर रहे हैं तो हम ऊपर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नीचे वाले ऑप्शन को जाएंगे। एक बार इंपोर्ट ऑप्शन विद इन स्टेट देख लेते हैं, गो बटन दबाते हैं। यहाँ पर बच्चे को इंपोर्ट करने के लिए आपको स्टूडेंट का पेन चाहिए और इसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपके पास अगर बच्चे के द्वारा ये दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं तो आप यहाँ पर सिंपली एंटर करेंगे और गो बटन दबाएंगे तो बच्चे की डिटेल्स आ जाएगी और उसको आप सीधा सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बच्चे का पेन सर्च करना चाहते हैं, बच्चे के पास उसका पेन नहीं है, तो आप यहाँ पर गेट पेन इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर और बच्चे का ईयर ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, सर्च करना है तो बच्चे का पीएन आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर ये दोनों ही उपाय हम नहीं कर पाते हैं तो हमें जाना होगा ड्रॉप बॉक्स में। फिर से इंपोर्ट मॉड्यूल को एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, आप इसको एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर उस स्कूल का डाइस कोड आप डाल दीजिए जहाँ से बच्चा आया हुआ है। सर्च करेंगे तो उस स्कूल के जितने भी बच्चे जो दूसरे स्कूल में चले गए हैं या स्कूल द्वारा लेफ्ट कर दिए गए हैं उनकी सूची आपको यहाँ पर नीचे अपीयर हो जाएगी, दिखने लगेगी। इसके बाद भी अगर बच्चा अपने स्कूल का डाइस कोड भी नहीं सही बता पाता है तो आप उस स्कूल को सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद आप ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉक के बाद आप उस ब्लॉक के सारे स्कूल यहाँ पर देख सकते हैं और जिस भी स्कूल से वो बच्चा आया है आप उसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो इस स्कूल के सभी बच्चों की सूची, सभी लेफ्ट किए हुए बच्चों की लिस्ट आपके सामने नीचे अपीयर हो जाएगी। उस बच्चे के सबसे लास्ट में आपको इंपोर्ट बटन मिलेगा, आप उस इंपोर्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो बच्चा आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है और आप इस प्रोसेस से आप अपने स्कूल का प्रोग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नए बच्चे ऐड करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा प्रोफाइल अपडेशन का। जैसे ही बच्चों की प्रोफाइल्स अपडेट होंगी उसके साथ साथ आपको ऐड न्यू ऑप्शंस भी अपीयर हो जाएगा, आप वहां पर जाकर नए बच्चों को ऐड भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ आई होगी।
फिर भी कोई मन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।